तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और मैं चंद्रकांत आपका स्वागत करता हूँ रीजनिंग की क्लासेस में। तो अभी तक हमने कितने चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है? बोलोगे सर, दो चैप्टरों को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका नाम है पासा और क्लॉक। आज जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है घन और घनाभ। ये क्या है? घन और घनाभ क्या है? देखो, हमने जब पासा को पढ़ा था तो उसमें विपरीत स्थितियों की बात की गई थी, लेकिन आज हम जो घन पढ़ेंगे इसमें बेटा टुकड़े होंगे। टुकड़े क्या हुआ इसमें? टुकड़े। तो टुकड़ों को तोड़ना है, लगाना है। आज घन में हम यही सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को बांके बिहारी का नाम लेके करते हैं शुरू। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम है घन और घनाभ। चैप्टर का क्या नाम है? घन और घनाभ। क्यूब एंड क्यूबॉइड। चैप्टर का क्या नाम है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब बेटा इसमें हमें देखना क्या है? देखो, हमने पासे में विपरीत की बात किए थे हम, और इसमें हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम टुकड़ों की बात। तो देखो, एक मैं आपके सामने घन बनाता हूं, इसको मिटा देता हूं क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है इस चक्कर में। ठीक है, ये मैंने कोई घन बनाया है, ये कोई घन बनाया है। ये कोई घन है, ठीक है। इसको समान टुकड़ों में काटना है। ये जो है इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हो 8 सेंटीमीटर क्या है? 8 सेंटीमीटर तो इसके लिए है, 8 सेंटीमीटर इसके लिए और 8 सेंटीमीटर इसके लिए। ये इसको इधर लिख लो। ठीक, अब बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि पास में हमेशा 3 चीज दी हुई होती हैं: लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्या दिया होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इस घन को मैंने दो समान भागों में काटा है। तीनों पार्टों को मैंने दो समान भागों में काटा है। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मान लो मैंने ये कोई खाना बनाया है, ठीक है, खाने कितने? 1 2 3। खाने कितने? 3। तो नंबर ऑफ लाइन कितनी खींची है मैंने 3 खाने बनाने के लिए? नंबर ऑफ लाइन मैंने खींची है 2, 1 और 2, तभी तो 3 खाने होंगे। तभी तो 3 खाने होंगे। तो देखो ऐसे इस हम घन को काटते हैं। अगर 2 का कितना हुआ? 4। तो कैसे काटेंगे बेटा? 4 खाने बनाने। ये 4 आंसर आया है। 2 का अगर 8 में भाग देंगे तो 4 होगा। 4 दूनी 8। लाइन कितनी? -1। देखो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं घन का, अच्छी तरीके से देखना। अच्छी तरीके से क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना और ध्यान से देखना। 4 खाने बनाने मुझे, तो लाइन कितनी खींचनी पड़ेगी? आप बताइए, अगर मुझे 4 खाने बनाने हैं तो मुझे लाइन 3 ही तो खींचनी पड़ेगी। 3 ही तो खींचनी पड़ेगी। ऐसे अब 4 बन गए ना, 1 2 3 4। ठीक सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमको ये बता दिया। ठीक है, ये आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए।
अब मैं इस वाले को काटता हूं, कितना होगा 4, 4 ही आया ना समान भागों में, तो इसको यूं कर काटेंगे, यूं यूं यूं, 1 2 3 4, ठीक सर ठीक। अब इस वाले को यहां काटते हैं, देखो ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको इधर ही लिखो आप, वहां सही नहीं है, यहां पे लिखिए 4 होगा ना, 4 होगा। अब इसको काटते हैं, देख लेना मैं काट कैसे रहा हूं, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक सर। समझ में आया कि नहीं आया घन, मैंने कैसे काटा है? अब बेटा आप मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, अगर मैंने इन खानों की तुम्हें योग पूछ लिया कि कितने खाने हैं, कितने घन बने हैं, छोटे छोटे घन कितने बने हुए हैं, देखो गिन लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओहो 16 बने ना। अगर इसमें 16 हैं तो इसमें भी 16 होंगे, इसमें भी 16 होंगे, तो बताइए आप। तो कुल कितने हो जाएंगे, 16 चौके 64। अगर मैं आपसे कुल घन पूछूं, इसमें कुल घन मैंने आपको पूछे हैं, देखो 16 तो ये वाले हो जाएंगे, 16 ये वाले हो जाएंगे और 16 ये वाले हो जाएंगे, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अगर आपको इन छोटे छोटे घन आपको कोई पूछता है, आपको छोटे छोटे घन कोई पूछता है कि कुल कितने बनेंगे, तो 64, वो मैंने आपको बता दिया है। कैसे? 16 ये 16 ये 16 ये, इनमें 16 हैं, सभी में 16। 16 कैसे हैं आप उनको काउंट कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं आया है, ये बताइए सबसे पहले। इसको जल्दी से जल्दी नोट करिए। 4 का मतलब है खाने, अगर 4 खाने बनाने तो हमें लाइन कितनी खींचनी पड़ेगी, 3 ही तो लाइन खींचनी पड़ेगी। अगर हम 4 खाने बना रहे हैं 4, तो लाइन हमेशा एक कम खींचते हैं, तो 3 लाइन खींचनी पड़ेगी। कट्स ऑफ कट्स -1, 4 खाने बनाने तो -1 करेंगे लाइन का, यानी कि 3। जल्दी से इसको नोट करिए, बनाइए। बहुत बेसिक से बता रहा हूं बेटा, बस यही क्लास आप अच्छी तरीके से देखना और सुनना, तो आपका घन बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अब ये देखना मैंने कैसे काटा है, क्या करा है, ये जरूर देखना। और मैंने कुल घन आपको पूछा है, उस इतनी उम्मीद मैं कर सकता हूं कि आपको ये घन समझ में आ गया होगा। तो मैं आपका एक टेस्ट लेता हूं, अगला घन देता हूं, आप उसको काट कर दिखाइए, ठीक है? उसको काट कर दिखाइए। नोट कर लिया कि नहीं किया है? समान भागों में काटना है, छोटे छोटे टुकड़े ही तो होंगे ये छोटा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा, ये छोटे टुकड़े ही तो निकलेंगे, यही हमने काटा है, ठीक है? अब मैं आपको कुछ घन बना के देता हूं, मुझे आपका टेस्ट लेना है, आप समझ में आपके आया है कि नहीं आया है, ये देखो।
ठीक है, ठीक। इसको काट के दिखाना। इसको काट के दिखाना। इसको 9 सेंटीमीटर का, ये भी 9 सेंटीमीटर, इसको 3-3 के सेंटीमीटर में काटना है। काट के दिखा मुझे जल्दी से। एक 9 सेंटीमीटर का घन है। कुल घन बताना कितने बने हुए हैं। वैसे ही काटो जैसे मैंने काटा था। अभी कोई क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, अभी घन स्टार्ट नहीं हुआ है। ये सिर्फ मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं। ये मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज बता रहा हूं। घन के क्वेश्चन अभी सॉल्व हमने किए ही नहीं है, क्वेश्चन आए ही नहीं है। अभी जब आएंगे तब बताएंगे। पहले हमें बेसिक कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो अगर 3 का भाग 9 में देंगे 3 ही होगा ना। 3 का भाग 9 में देंगे 3 होगा। 3 का भाग 9 में देंगे 3 होगा। तो बेटा उसने क्या बोला है, समान भागों में काटना। देखो सबसे पहले मैं इसको काटता हूं। अगर 3 का मतलब क्या है, 3 खाने ही तो होंगे, 3 खाने ही तो होंगे। तो लाइन कितनी खींचेंगी, 2। हो गया, 1 2 3। अब नीचे से काटते हैं। 1 2 1 2 3, ठीक है। इधर से काटते हैं। 1 2, कट गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी 9, इसमें भी 9, 9 ही 9 होंगे ना। तो 9 3 27। इसमें कुल घन कितने बेटा, इसमें जो कुल घन है वो है 27 ना। देख लो तुम, गिन लो। 9 ये रहे, 9 दूनी 18, 9 3 27। आप बताइए आपके ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो फिर क्यों नहीं आया है। इतना बेसिक भी चीज आपको अगर बेटा समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा आप मार्क से विचलित हो। कुल घन कितने होंगे इसमें, कुल घन 200 कितने होंगे, 27। 9 ये 9 ये 9 ये, अगर 9 का 3 में गुणा करेंगे 27 होता है। ठीक है, तो अब कुछ फॉर्मूले लिखिए। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। तो घन के कुछ फॉर्मूले लिखिए। घन सूत्र पहला, 3 सतह रंगे घनों की संख्या। कितनी होगी, 8। ये फॉर्मूले हैं बेटा, इन्हें याद करते रहना। 2 सतह रंगे घनों की संख्या। इसकी क्या होगी, 12n-2। ठीक है। तीसरा, एक सतह रंगे घनों की संख्या। मेरे साथ ही लिखते रहिए। संख्या कितनी होगी, 6n-2 का होल स्क्वायर।
6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है। चौथा, रंगहीन घनों की संख्या। रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? n-2 का होल क्यूब। चौथा, पांचवा सॉरी, कुल घनों की संख्या। ये जो मैं फॉर्मूले लिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन में बहुत सहायता करेंगे। तो क्या होगी? n क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेटा ये सॉल्व करने से पहले घन और घनाभ आपको वर्ग और घन याद होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को सीख सकते हो। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपनी नोट को नोट कर लो। अब मैं बोलता हूं क्वेश्चन। इसको मिटा दूं? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है। इसको मिटाता हूं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 15 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ये क्वेश्चन है। तब कुल घनों की संख्या बताइए। कुल घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। ऐसे ही एग्जाम में छक्कर आएगा ये क्वेश्चन। उसने क्या बोला है? एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ये क्या कह रहा है? तब कुल घनों की संख्या ज्ञात करिए। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। चलो आज के लिए आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आज याद कर लेना, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एन की वैल्यू कितनी है? एन की जो वैल्यू है वो है 15, ये वाली 15। अब उसने क्या बोला है? रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, यानी कि 3 सेंटीमीटर के। तो 3 5 15। ठीक है।
ठीक, ये भी हमने सीख लिया। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। तब कुल घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल घन का फॉर्मूला क्या था? कुल घन का फॉर्मूला क्या था? एन क्यू था ना। तो बस 5 का घन कर देंगे तो 125 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना सरल है ना? सरल है। आया समझ में कि नहीं आया, ये बताइए पहले। आया समझ में कि नहीं आया, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। 12 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी जल्दी काम करो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो। ये समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 15 को काट देना 5। अब उसने क्या पूछा है? कुल घनों की संख्या। उसने क्या पूछा है? कुल घनों की संख्या। बस फॉर्मूला लगा देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर 5 का घन करेंगे, 5 का घन 125 होता है। ठीक ठीक, इसको करिए। कैसे करेंगे? एक सतह का पूछ रहा है इसमें, नहीं सॉरी 2 सतह। तब छोटे छोटे 2 सतह की संख्या ज्ञात करिए। जल्दी से ज्ञात करिए बेटा, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत। एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू है 12। अगर बेटा आपसे इतना नहीं हो रहा है तो मैं जानता हूं आप बहुत पीछे हो। ठीक है, आप बहुत पीछे हो। ये मैंने कैसे कर दिया? अगर 6 दूनी 12 होता है, अगर ऐसे भी देखो तो 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 ही होगा ना। इतना तो आपका कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। अगर इतना कैलकुलेशन आपका ठीक नहीं है तो कैलकुलेशन पर पहले काम करिए, क्योंकि आप एक ऐसे भंवर में आ चुके हो जहाँ बहुत सारी भीड़ है। बस वहां से आपको निकलना है खींच के फाड़ कर किसी को भी। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है? इतना आपके समझ में आया है कि नहीं आया? इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा। 2 सतह रंगों की संख्या ज्ञात करिए। 2 सतहों का फॉर्मूला क्या था? 2 सतह का फॉर्मूला क्या क्या था? 12n-2। ठीक है, 12n-2। तो 12 को लिख लेंगे, कोष्टक के पीछे जो होता है वो गुणा में होता है। 6 ये वाला यहाँ लिख लेंगे, 6 - 2 48। आया समझ में कि नहीं आया? 12 6 को यहाँ लिखेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा, 12 चौके 48। इसका फाइनल आंसर आ गया। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब आप मुझे ये बताइए, ये भी 2 सेंटीमीटर है, एक सतह रंगों की घन संख्या। एक सतह बताइए। फॉर्मूले याद होंगे तो तुरंत ही पचका दोगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं।
उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। देखो मैं करता हूँ। एन की वैल्यू कितनी है? 8, 2/4 हो जाएगा। ठीक है। एक सतह का फॉर्मूला का क्या था? 6 में n-2 का होल स्क्वायर। तो लगाते हैं 6 4-2 होल स्क्वायर, ऐसे होगा। इसको यहाँ लिखेंगे 6, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, 2 ही तो बचेगा। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है। यहाँ से इसको घटाया, 4 में से 2 2 हो गया, 2 का वर्ग 4, ये वाला 6 24। आया समझ में कि नहीं आया ये बताइए बस। कैलकुलेशन आपकी ठीक है तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। अगर कैलकुलेशन आपकी ठीक नहीं है तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक और क्वेश्चन लिखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आते रहेंगे। हमने क्वेश्चन एक 6 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तब 3 सतह रंगे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? संख्या ज्ञात कीजिए। करिए बेटा इसको सॉल्व। कौन सा क्वेश्चन? चौथा है, 5 कुछ भी हो डाल लेना। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन प्रिय तरीके से समझ में आ रहे होंगे। कर लिया? ठीक। अब मेरे बहुत सारे भाई बहन काट रहे होंगे, फॉर्मूला लगा रहे होंगे, फॉर्मूला क्या है, ये क्या है। मैं सही कर रहे होंगे ना? कर रहे हो, मुझे पता है। तो आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको एक सत्य का कितना फॉर्मूला बताया था? 6n-2 का होल स्क्वायर। दो सतह का 12n-2। ठीक है। तो अब आपसे एक चीज पूछी है, 3 सतहों का, 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात करिए। तो उसका फॉर्मूला क्या था? आप ऐसे करोगे, n की वैल्यू 6/2। आप ऐसे करोगे तो फिर 8 में से -3 करोगे, 5 करोगे, ऐसे करोगे। बताइए, ऐसे तो नहीं करोगे भाई। इसमें ना कुछ जोड़ने के लिए ना ही कुछ घटाने के लिए, ये तो सिर्फ क्या है, ये फिक्स है। 3 सतह रंगों की संख्या 8 ही होगी। 3 सतह रंगों की संख्या, रंगे हुए घनों की संख्या फिक्स है 8, सिर्फ 8 होगी। उसमें मैं कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है कि उसको घटाओ, कि उसको जोड़ो, ये करने की कोई जरूरत नहीं होगी।
ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। कर लिया? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको घन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब कल जब हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो सिर्फ हम घन की प्रैक्टिस करेंगे। घन तो हमने सीख लिया, घन के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना, जिससे कि हम इंस्पायर होते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है, बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये घन बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही घन के हम ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अगले नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय श्री राम।